हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 का चैप्टर जो कि एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन था। बीच में काफ़ी चीज़ें हमारी छूट गई थी। मतलब मुझे भी लेक्चर्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली अपलोड करने चाहिए थे बट ड्यू टू सम सर्टेन इश्यूज मैं वो नहीं कर पाया। फिलहाल कोई बात नहीं। अब हम इनके से जो आ गए हैं, जब जागो तभी सवेरा, बची हुई एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। चलो अब इधर देखो। वो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इस एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें समझना है। रिलेशनशिप है जो हमें समझना है और हमें सीखना है। वो ये कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड। इसके बारे में हम एक बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे और इन डेप्थ समझेंगे कि थ्योरम क्या कह रहा है। क्योंकि थ्योरम फिर नाइन्थ में भी आपके काम आएगा, अभी काम नहीं आएगा सिर्फ नाइन्थ में भी आपको ये थ्योरम काम आएगी, ये चीजें काम आएंगी, सॉरी टेंथ में भी ये चीजें काम आएंगी। तो कॉन्सेप्ट कह रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब कि एक सर्कल बनाएंगे हम। ठीक है, उसका सेंटर रिलेटेड भी वो है और उस पर एक कोड है, उस पर एक कोड है। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, इस सेंटर से परपेंडिकुलर कहाँ पे, कोड पे, मतलब इस कोड पे हमें बनाना है परपेंडिकुलर। इस कोड पे हमने बनाना है परपेंडिकुलर। यही टॉपिक हमें चिंता करता, यही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या रहा है, इसमें हम सीखेंगे क्या, इसमें इसके रिगार्डिंग थ्योरम क्या होता है, कुछ क्या है जो बातें आप फ्यूज कर सकते हो कि कोई भी सेंटर हो, अगर कोई भी सर्कल हो, उसके कोड के ऊपर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है तो क्या एक रिलेशनशिप, एक कॉमन बातें हैं जो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसी के आधार पे हमारे पास पहला थ्योरम आता है 9.3 का। थ्योरम देखते हैं, समझते हैं क्या है। थ्योरम कहता है हमारे पास परपेंडिकुलर फ्रॉम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। मतलब मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल के ऊपर मैंने एक छोटा सा कोड बनाया। और जब ये कोड मैंने बनाया और इस कोड, ये सेंटर है मेरे पास, इस सेंटर से इस कोड के ऊपर मैं एक लाइन खींचता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, जो कि परपेंडिकुलर है। इसका नाम मैं नाम देता हूँ ए बी, और इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं सी, ए बी, और इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं सी, और इसको नाम देते हैं ओ। तो थ्योरम ये कह रहा है कि अगर अगर सेंटर से कोड के, समझना कहां पे किस कैसे कैसे बातें हो रही है, सेंटर से कोड के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब पता है, बाय मतलब होता है सेक्ट, बाय मतलब होता है दो, और सेक्ट मतलब होता है बांटना, दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब क्या है, जैसे कि चार को दो बराबर भागों में बांटोगे क्या होगा, दो और दो आएगा आंसर, जाहिर सी बात है। आठ को दो बराबर भागों में बांटोगे तो चार और चार आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर। Shit. यही होता है ना। चलिए, मैं फिर से बना लेता हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी से कवर कर लेते हैं हम। ठीक है, ये सेंटर, ये ए बी ओ और ये सी। ठीक है, मतलब ये क्या हो कि EC जो है बराबर हो जाएगा BC के। अगर आपको टोटल कोड पता है और आपको पता है कि परपेंडिकुलर है, फिर बता सकते हो ये चार चार का होगा, ये बराबर आठ, अगर टोटल कोड 8 का है तो ये 4 और ये 4 होगा, अगर टोटल 12 का है तो ये 6 और ये 6 का होगा। क्लियरली बता सकते हैं इन सब चीजों को। तो यही थ्योरम कहता है हमारे पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से परपेंडिकुलर हो कोड पे, कोड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब क्या हुआ, दिस बराबर होगा दिस के। मतलब ये भी कह सकते हैं जो ए बी होगा, पूरी जो लेंथ होगी पूरी कोड को अगर टू से डिवाइड कर दोगे, वो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, AC के बराबर हो जाएगा। यही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि AB जो है उसको टू से डिवाइड कर दूंगा तो दूसरी वाली साइड BC के बराबर हो जाएगा। बस यही बात है, ये इतना ही है। बाइसेक्ट का मतलब बिल्कुल ओपन करके हर चीज में बता रहा हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस पे नोट्स जरूर बनाओ। चलो अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं। जाहिर सी बात है, हम मैथ में कुछ भी अपने हिसाब से थोड़ी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको हम प्रूव करते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है देखते हैं। तो देखो, मान लेते हैं मैं एक इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ट्राइंगल को। लेट इट बी हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है, लेट इट बी हमारे पास एक कोई ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, चलो गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास गिवन है कि जो कोड है वो परपेंडिकुलर, वही जो लाइन सेंटर पे जा रही है हमारे पास ओसी परपेंडिकुलर है ओबी के। तो ओसी जो है परपेंडिकुलर है एबी के। इसके बिना तो हम चीज कह ही नहीं सकते। ये कंडीशन कब ट्रू है, कोड का बाइसेक्ट करेगा। थोड़ी है कि ऐसे मतलब मैंने सेंटर लिया, कोड सेंटर से कोई सी भी लाइन बना दिया तो बाइसेक्ट करेगी नहीं, तभी बाइसेक्ट करेगी जब ये लाइन जो होगी कोड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, चलो तो करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हम टू प्रूफ, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है तो AC होगा वो बराबर हो जाएगा BC के। ठीक है, चलो प्रूफ अपना देते हैं। प्रूफ हम एक चीज लिख लेंगे, सेम चीज इन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए।
तो हम लिख लेंगे कॉन्ग्रुएंट करना है, तो इसमें हम दो चीज कह सकते हैं। क्या मेरे पास, यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल, ये उसे ना तरीके से ही कर लेते हैं, एन ट्राइंगल बी ओ सी। क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ ए ओ जो है वो बराबर होगा ओ बी के? लिख सकता हूँ। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। अगर मतलब मैंने सर्कल लिया, ये सेंटर है, तो इसका रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है सेम सर्कल के रेडियस तो 5 5 के ही होते हैं। रेडियस कुछ अलग थोड़ी वैल्यू बदल लेगा कि हाँ रेडियस 5 सेंटीमीटर हो रहा है और यहाँ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सर्कल की डेफिनेशन तो यही थी। अगर आप शुरुआत से चैप्टर को देखते आ रहे हो तो सर्कल की डेफिनेशन समझना है, यही थी डेफिनेशन कि रेडियस कांस्टेंट होना चाहिए, रेडियस कभी बदल नहीं सकता। रेडियस ऑफ सेम सर्कल है इक्वल, तो मैं रीजन क्या लिख सकता हूँ? रेडियस ऑफ, रीजन देना जरूरी है प्रूफ करने में, ध्यान रखना, ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, पहली बात। दूसरी बात मैं क्या कह सकता हूँ? दूसरी बात मैं कह सकता हूँ ओसी इक्वल टू ओसी, क्योंकि ओसी वाली साइड दोनों ही ट्राइंगल का पार्ट है। दोनों ही ट्राइंगल में ओसी शेयर कर रही है साइड, तो ये साइड जो है ओसी अगर 2 सेंटीमीटर हो, इस ट्राइंगल का भी 2 सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल का भी 2 सेंटीमीटर, ओसी तो दोनों में शेयर हो रहा है। क्योंकि ये साइड दोनों में शेयर हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो सेम होगा, इक्वल होगा ही। चलो, हर चीज मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ये तो गिवन ही था भाई, ये तो गिवन ही था। एक अच्छा ओ सी बी, ये भी लिखते हैं किसके बराबर? 90 डिग्री के बराबर। ये तो हमारे पास गिवन ही था। अब क्योंकि ये गिवन था, मैं लिख सकता हूँ सो ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के बाई, बाई कौन से कंडीशन से? एस एस ए, अच्छा एस 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 ए एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं किस लिख सकता हूं? सो ए सी इक्वल टू बी सी, हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अब इस थ्योरम को रट लेना अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो, इसमें कुछ खास नहीं था, थ्योरम को समझना है और हमने प्रूफ कैसे किया है इस चीज को समझना है। देखो कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्ग्रुएंसी कितनी हेल्प करती है आपको अलग अलग चीजों को प्रूफ करने में, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर टू अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर। ठीक, इसका उल्टा, इसका कन्वर्स। अच्छा, मान लो जैसे एक कन्वर्स वर्ड होता है, कन्वर्स वर्ड क्या होता है? कन्वर्स मतलब उस थ्योरम का उल्टा भी ठीक है या नहीं ठीक है। मतलब कि मैंने कहा कि हमारे पास एक सर्कल मैंने लिया और एक कोड मैंने लिया, ठीक है। अगर मैं सेंटर से इस कोड के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, कोड को बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। पहली बात तो ये थ्योरम था। इसका कन्वर्स क्या है? अगर बनाई गई लाइन सेंटर से, सेंटर ओ से कोड पे एक लाइन बना रहे हो और अगर वो बाइसेक्ट कर रही है तो परपेंडिकुलर होगा, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब थ्योरम 9.3 का कन्वर्स, उल्टा, ठीक है। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। करूं क्या मैं प्रूफ? ये आप लोग समझदार हो, कर सकते हो। चलो मैं कर ही देता हूँ। देखो ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसको सेम नाम देते हैं ए बी सी। चलो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। पहले तो हमारे पास लिखते हैं गिवन, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है हमारे पास ए सी जो है वो बराबर है बी सी के। बाइसेक्ट का यही मतलब है, दो बराबर भागों में बांट रही है जो ओ सी जो है, ठीक है। टू प्रूफ, टू प्रूफ हमें सिद्ध करना है कि एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी और साथ में इक्वल टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर, दोनों 90 डिग्री के बराबर है, ये प्रूफ करना है। पेंडिकुलर का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ ट्राइंगल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया इस एंगल के, नहीं नहीं नहीं, ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, ये भी प्रूफ करना है। चलो तो करते हैं, तो प्रूफ अपना देंगे, अपना हम प्रूफ देखेंगे। प्रूफ क्या लिखेंगे हम? पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी बी। इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? इसमें मैं लिख सकता हूँ ओ ए इक्वल टू ओ बी। क्यों लिख सकता हूँ भाई? बताया था सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, रेडियस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल आर इक्वल। पहला बात तो ये हो गया। दूसरा बात ये हो गया ओ सी इक्वल टू ओ सी, ये तो कॉमन हो गया मेरे पास, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या हो गया? ए सी इक्वल टू बी सी। रीजन क्या हो गया? ये तो गिवन था, गिवन था कि कोड जो ये जो लाइन सेंटर से हमने ड्रॉ किया बाइसेक्ट कर रहा है तो बराबर आगू बांट रहा है। मैं लिख सकता हूँ सो, सो ट्राइंगल
ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ सी बी के बाई कौन सा कंडीशन से, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो मैं कह सकता हूं सो अब इसको कहा, यहाँ लिखवाता हूं, है ना। सो मैं लिख सकता हूं एंगल ओ सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ओ सी ए के, क्यों, बाई सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर आप ट्राइंगल प्रूफ कर देते हो कि कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर होगी। ये देखा था ना कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर्स में, डिट्टो सेम होगा। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो इसकी ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर होगी, अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये साइड 10 सेंटीमीटर होगी, अगर ये एंगल 30 डिग्री तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो ये हमने लिखा था कॉन्ग्रुएंसी में अच्छे से। चलो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो इतना हो गया सीपीसीटी से, इक्वेशन फर्स्ट। मैं लिख सकता हूँ, देखो एंगल एंगल ओ सी ए, ओ सी ए, एक बात बताओ मेरे भाई और बहनों, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करके कितना आना चाहिए, लीनियर पेयर होना चाहिए। याद है लीनियर पेयर, एक लाइन पे बनने वाले, जैसे एक लाइन है, इस पे ये एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री आता है। लाइन की तो ये डेफिनेशन है। मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ, क्योंकि दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, तो मैं एंगल ओसीबी को ओसीबी ना लिखने के बजाय मैं ओसीए लिख सकता हूँ, क्योंकि बराबर है ना। मान लो कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो बराबर है तो लिख ही सकता हूँ मैं एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ओ सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ओ सी ए सेम है तो आ जाएगा टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये टू उधर जाके हमारे पास क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, एंगल ओ सी ए इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री। ये आ गया। अब जाहिर सी बात है, एंगल ओ सी ए 90 डिग्री के बराबर है और ये दोनों बराबर, ये भी तो बराबर थे, तो हमारे पास एंगल एंगल ओ सी बी भी हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। हंस हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई कोड, अगर कोई एक लाइन आप ड्रॉ करते हो सेंटर से जो कि कोड को बाइसेक्ट करती है, तो वो लाइन कोड पे पेंडिकुलर भी होगी। हेंस हम लिख सकते हैं, हेंस हेंस ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। बस इन तरीकों से आपको सोचना है। पूरी जो हम मैथ पढ़ते हैं ना, जैसे नाइन्थ की मैथ या टेंथ की मैथ, मैथ पढ़ने का ही मतलब यही है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, आपको सोचना आ जाए। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इस आंसर पे कैसे पहुंचे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझो, थ्योरम सर्कल का क्या, बिल्कुल माइंड आपका एकदम शार्प होना चाहिए। इसको सोच सोच के बार बार प्रैक्टिस करो, डायग्राम बनाओ, क्यों नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। द होल पॉइंट ऑफ मैथमेटिक्स टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल माइंड, बस यही था। चलो अब हम समझते हैं, ये दो थ्योरम खत्म हुआ, कन्वर्स ही था, वैसे कुछ खास था नहीं इसमें। अब हम पढ़ते हैं इक्वल कोड्स इन देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर। तो इस चीज को इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि आप दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना। हाँ, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे ये मान लो कि एक हमारे पास ये लाइन दे रखी है आपको और यहाँ पे पी है, एक पॉइंट है पी। इससे मैं बोलता हूँ कि लाइन जो ए बी है, पी के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट पी और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो देखो, आप कुछ कोई बच्चा ये वाला भी लाइन ड्रॉ करेगा, ये लाइन ड्रॉ करेगा, ये लाइन ड्रॉ करेगा, ये लाइन ड्रॉ करेगा, टोटल L1 L2 L3 L4 L5 ये ड्रॉ किया। बट इसमें ओरिजिनल अगर मैं बोलूं डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हुई, फिर इतनी सारी डिस्टेंसेस कोई सा भी डिस्टेंस हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी डिस्टेंस की बात होगी तो ध्यान रखना कि मेक श्योर कि वो दो चीजों की दो पॉइंट्स के बीच में अगर डिस्टेंस की बात हो रही है, उसमें परपेंडिकुलर का होना जरूरी है। फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं कि भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वहां पे ये वाला भी डिस्टेंस हो जाता है, वो टॉपिक अलग है। ठीक है, वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, इस बात को समझना। फिजिक्स वाला डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, तो भैया डिस्टेंस तो फिजिक्स में पाथ लेंथ के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी हो गया, तो ये, बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा ये दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, हम वो चीज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, छोड़ो अभी। तो फिलहाल ये दफाना कि मतलब जब भी मैं डिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ, इसके बीच में परपेंडिकुलर का होना जरूरी है। अगर पॉइंट पी से बनाई गई लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर नहीं है, तब तो कोई कितने भी पॉइंट आप डिस्टेंस बना सकते हो। मैं पूछता हूँ लाइन ए बी और पी के बीच में डिस्टेंस क्या है, समझ में, जब ये पूछ रहा हूँ डिस्टेंस क्या है, तब आप बनाओगे परपेंडिकुलर। मैं बोलता हूँ कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की L1, ये डिस्टेंस क्या है, तब आप बोलोगे हाँ वो तो भाई इसकी जो लेंथ है। बट मैं पूछता हूँ पॉइंट पी ए बी के बीच में दूरी क्या है, आप मैंने आपके ऊपर दिया, तो आप हमेशा पॉइंट पी से लाइन, किसी भी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाओगे, तब देखोगे, तब बताओगे कि वो डिस्टेंस है।
कोई भी डिस्टेंस अपनी ले लेंगे। समझ आया? अगर मान लो मेरे पास ये ब्लॉक है और एक पॉइंट है पी, मैं इससे पूछता हूँ कि पी इससे कितना दूरी पे है, मतलब एक लाइन थोड़ी और लंबी बना लेता हूँ, तो भाई कुछ तो ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ऐसे तो डेफिनेशंस नहीं है ना, तो हमने एक डेफिनेशंस बनाई है। फिर क्या, दो पॉइंट्स के एक मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस अगर आ रही है और अगर वो पॉइंट नहीं है, फॉर एग्जांपल इसके बीच में पॉइंट नहीं है, तब तो कोई सा भी डिस्टेंस पेंडिकुलर बनने का सेंस नहीं बनता है। बट लाइन और ऐसी एक क्या कहते हैं, एक 2D और एक 1D, ये मतलब किसी भी बीच की डिस्टेंस अगर आप बतानी है मोर देन 2 डायमेंशन की, तो जरूरी है कि उस पर परपेंडिकुलर हो। ओवर शायद डायमेंशन सॉरी बना के मैंने चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी, सीधा सीधा ये है कि भाई एक पॉइंट से परपेंडिकुलर होना चाहिए दूसरी लाइन पे। ठीक है, अब जैसे तो पॉइंट और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर बोलूंगा तो परपेंडिकुलर का तो सेंस ही नहीं बनता यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये चीज हमने सीखी, बस इतना ही सीखना था हमारे पास यहाँ पे। ओके, देखो, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन डिस्टेंस इज द लाइन ऑफ द पॉइंट। देखो हमारे पास क्या, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है पॉइंट के किसी लाइन से, वही होती है डिस्टेंस उस पॉइंट और लाइन के, लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस वही होती है कि लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बने। बस, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये कह रहा है, नया थ्योरम कह रहा है 9.5, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स। मतलब कह रहा है कि जैसे कि मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है और मैंने एक कोड बनाया, एक कोड मेरे पास ए बी है, दूसरा कोड मैं बना लेता हूँ सी डी, नहीं बनाऊंगा, डी में से ना सही से बनता नहीं है यार, तो इसको मैं पी क्यू बना लेता हूँ, पी क्यू। तो अगर कोड इक्वल है तो सर्कल्स के सेंटर से दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज है, कहा गया इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो अगर मैं एक पॉइंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ बनाता हूँ ये ओ, और इसे नाम देता हूँ एम, और इसे नाम देता हूँ सी, तो हमारे पास ओ सी जो होगा, ओ सी होगा, वो बराबर होगा ओ एम के। सेम सर्कल इफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल पे भी ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे सर्कल बनाता हूँ जो कि कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्कल डिट्टो सेम है, हालांकि थोड़ा वाला थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट अगर मैं थोड़ा फिर से इससे ऐसे के बनाऊं, हाँ तो अब दोनों लगभग बराबर लग रहे हैं। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, एक सर्कल है सी वन, एक सर्कल है सी टू, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब क्या होता है, पता है आपको डेफिनेशन, वो पता होना चाहिए, जिनके रेडियस जो है वो बराबर होते हैं। अगर मैं कोड बनाता हूँ जो कि है मेरे पास ए बी, और ये भी कोड बनाता हूँ मैं पी क्यू, और ये सेंटर ओ है, और ये सेंटर क्या है, ओ डैश मान लेते हैं, कुछ और दूसरा सेंटर है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करता हूँ जो परपेंडिकुलर है, मान लेट इट बी ये सी है, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो कि मेरे पास लेट इट बी एम है, तो मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो एम है, तो ओ सी जो है वो बराबर होगा ओ डैश एम के। कॉन्ग्रुएंट सर मतलब परपेंडिकुलर जो हमारे पास मैं प्रूव भी करूंगा, अभी प्रूव भी करूंगा, बट भी समझ लो क्या कह रहा था अच्छे से, फिर मैं प्रूव भी करूंगा। तो सेंटर से आप कोड पे, सॉरी सॉरी, सेंटर से पेंडिकुलर डिस्टेंस कोड पे के ऊपर दोनों की बराबर हुई अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो, दूसरा अगर ये कोड इक्वल है तो। अब जाहिर सी बात है, ये कोड बराबर होगी कॉन्ग्रुएंट सर्कल के, तभी ट्रू होगा, ऐसे नहीं। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे ए बी कोड है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू कोड के, तभी अच्छी चीज ट्रू है। और सर्कल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, मतलब इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर होना चाहिए, लेट इट बी रेडियस कुछ भी है तो इसका भी रेडियस उतना ही होना चाहिए, ट्रू है। ठीक है, चलो। और अगर हम सेम सर्कल की बात करें तो इक्वल कोड्स जो होंगे सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं, सेम ये कोड है ये कोड है, बट अलग अलग सर्कल के, बट सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो सेंटर से यहाँ के डिस्टेंस और सेंटर से यहाँ के डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर होना जरूरी है, बार बार मैं बता रहा हूँ चीख चीख के, परपेंडिकुलर होना जरूरी है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है डिस्टेंस। सनी के सेंटर से ये वाले डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, कोई सा भी डिस्टेंस ले लोगे और बोलोगे नहीं वो बराबर होगी, नहीं, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस हमने देखा, तभी पढ़ा था, अब इतना सिखाया मैंने कि परपेंडिकुलर होता है फिलहाल। तो अब हमें इसे प्रूफ करना है, प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम प्रूफ करते हैं इस चीज को, कैसे प्रूफ करें, तो मैं यहाँ पे प्रूफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करते हैं। लेट इट भी हमारे पास एक सर्कल है, लेट इट भी हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, और कोड हमारे पास ये रहा, और एक कोड हमारे पास ये रहा, लेट इट बी, इसका नाम ए बी है, इसका नाम पी क्यू है, ये सेंटर हमारे पास ओ है। अब ये लोग चेंज कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास क्या हो गया, अगर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस है वो बराबर होगी, इसको ओ लेते हैं, इसको सी दे देते हैं, इसको पी क्यू आर देते हैं डिस्टेंस। ठीक है, चलो हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, पहले ट्राइंगल इसको यहाँ से बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं।
ठीक है, चलो अब प्रूफ करते हैं। इसको हम लिखेंगे, तो हमारे पास गिवन क्या है ऑलरेडी, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास गिवन ऑलरेडी है कि कोड्स इक्वल है, मतलब जो ए बी है वो बराबर दे रखा है हमारे पास पी क्यू के, ये हमारे पास पी क्यू के, और ये जो पॉइंट है ये पी है। अबे, ये तो बनता ही नहीं वैसे, पी है, ठीक है। चलो, तो टू प्रूफ, हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि जो हमारे पास ओ सी है वो बराबर हो जाएगा ओ आर के। ठीक है, प्रूफ। अपना हम प्रूफ देते हैं। प्रूफ करने के लिए हम इसमें एक काम करेंगे। चलो एक काम करेंगे, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। दो तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। पहले तो हम एक दो बड़े ट्रायंगल, एक ये कर सकते हैं कि दो बड़े ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें कि हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है, ये दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल पी क्यू ओ, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। बहुत इजी है, ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर होगा, कोड बराबर है, तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, कोड की जो हमारे पास डिस्टेंस है वो क्या होगी, इस कोड की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, वो होगी ओ सी, और होगी हम, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ओ आर, वो बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, इस ट्रायंगल का जो है हमारे पास यहाँ पे एक मीडियन जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, उस हिसाब से हमारे पास हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो होगा हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप किसी ऑल्टरनेटिवली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, मतलब कि ट्रायंगल ट्रायंगल सी पी ओ और ओ पी आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो हमने ये भी एज्यूम किया है कि हमारे पास लेट, हाँ, कंस्ट्रक्शन में, एक मिनट गाइस, पानी ले आता हूँ यार। चलो गाइस, तो बैक ऑन टू हमारे पास ये है। चलो, ये रहा। अब हम इन दो छोटे ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं। तो इन दो छोटे ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गया, कोई सा भी ले लो आप। एक ट्रायंगल में ले लेता हूँ ये वाला, और एक ट्रायंगल में लेता हूँ ये वाला। तो इन ट्रायंगल सी ओ बी एंड ट्रायंगल जो होगा हमारे पास आर ओ पी, इन ये दो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। देखो, तो पहली चीज मैं क्या लिख सकता हूँ, पहली चीज मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में लिख सकता हूँ कि ओपी है वो बराबर हो जाएगा ओबी के। ठीक है, ओपी इक्वल टू ओबी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, चलो, पहला थ्योरम। दूसरा चीज मैं प्रूव कर सकता हूँ, इसमें हमारे पास एक चीज में, एक हमारे पास ये गया और ये गया, ये वाले दो ट्रायंगल ना, हाँ। मैं दूसरा लिख सकता हूँ, बी सी इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास पी आर के। क्यों हुआ, अब इस बात को समझो। तो देखो ये कोड्स बराबर है, तो मेरे पास ए बी जो है, समझना, ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के, ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के। अब देखो, अब मैं इसको अगर मैं लिखना चाहूँ ए बी को, ए बी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ए सी, और बी सी को ऐड करके ही मिला है। इससे पहले वाली थ्योरम में मैं ये प्रूव कर चुका हूँ कि अगर सेंटर से कोई कोड जाती है, और अभी डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस उसी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया ना, तो यहाँ पे लिखना था कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ सी पेंडिकुलर टू ए बी। ये चीज लिखना जरूरी है ना, वरना तो थ्योरम वैलिड ही नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वैलिड नहीं होगा। और जाहिर सी बात है जब हम डिस्टेंस की बात करें तो परपेंडिकुलर ही होगा। अभी मैंने इतना डिस्कशन इससे पहले यही बताया था। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ये, और दूसरा होगा ज्वाइन ओ आर परपेंडिकुलर टू पी आर। ए बी हो गया हमारे पास पी क्यू। देखो ए बी को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर प्लस आर क्यू। अब देखो, मुझे सिर्फ इस वाले, क्योंकि ये वाले ट्रायंगल प्रूफ कर रहा हूँ तो मुझे इसी साइड से मतलब है, तो एसी को मैं एसी ना लिखने की बजाय मैं क्या लिख दूंगा, एसी को बीसी लिख दूंगा, बीसी प्लस बीसी इक्वल टू, मैं, अच्छा, मुझे पी आर क्यू को मैं पी आर लिख दूंगा, क्योंकि दूसरे ट्रायंगल मुझे ये वाली साइड प्रूव करनी होगी। तो पी आर की जगह मैं क्या लिख दूँ, पी आर, क्यू आर की जगह, आर क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, पी आर प्लस पी आर। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों, रुक जाओ, पी आर, क्योंकि कोड्स अगर परपेंडिकुलर, सेंटर से परपेंडिकुलर जा रही है तो कोड बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ये बराबर होगा, तो मैं बीसी को बीसी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ टू बीसी इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर और क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर प्लस क्यू आर को टू पी आर लिख सकता हूँ मैं। टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीसी जो होगा वो पी आर के बराबर हो जाएगा। ये चीज हो गया, मैं लिख सकता हूँ।
तो ये चीज मैंने लिख दिया, बी इक्वल टू पी आर। रीजन ये रहा इसका पीछे का दूसरा। तीसरा रीजन हमें और ढूंढना है। तीसरा रीजन हमें और ढूंढना है। तीसरा रीजन क्या होगा? जाहिर सी बात है, बहुत ऑब्वियस है कि तुम्हारे पास ओसी है, वो परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर। ओसी जो है वो परपेंड ओ सॉरी सॉरी एंगल लिखना है ना मुझे। एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ आर पी। ओ आर एंगल ओ आर पी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के बराबर है। रीजन ये तो गिवन है, गिवन नहीं, बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन। सो हम लिख सकते हैं, सो ट्राइंगल जो है हमारे पास सी ओ बी, ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल आर ओ पी के कौन से कंडीशन से? बाई बाई दो साइड और एक एंगल, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस। ठीक है। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है कौन सा वाला, ये समझना। इसको मैं किसी और मार्कर से दिखाऊं क्या? ब्लू ब्लू साइड चल में ये फॉन्ट है। अब देखो मेरे पास जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? दो। एक ट्रायंगल तो मेरे पास है ये वाला। ठीक है। दूसरा ट्रायंगल मेरे पास क्या है? मैं थोड़ा दूसरा ये ले लूं, दूसरा कलर मैं लेता हूँ ये वाला। ठीक है, जो दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास ये वाला। ये वाला ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो जाहिर सी बात है मार्कर ये फाउंटेन पेन चेंज कर देते हैं, ये वाली ले लेते हैं। तो जाहिर सी बात है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूँ सो सी ओ बराबर टू ओ आर बाई सीपीसीटी। ये बराबर हो गया। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस जो थ्योरम था ये हमारा प्रूफ हो गया। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। यही रहा इतना प्रूफ करने का मतलब। ठीक है, इजिली हमने प्रूफ कर दिया चीज। कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सिंपल जो हमें आता है उसी के आधार पर। कोई हमने नया नहीं सीखा। ये सब चीजें को हम पहले वाली थ्योरम से हम बता सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो इससे मैंने ये कह दिया। ये परपेंडिकुलर ही क्यों लेना था भाई? क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब, सॉरी, दो चीजों के बीच में डिस्टेंस का यही मतलब हुआ कि वहां पे पॉइंट और लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, इसलिए परपेंडिकुलर लिया। इसलिए कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर बनाया। तो हर चीज के पीछे का एक रीजन है। ठीक है। चलो, आई होप गाइज ये अच्छे से समझ आया हो, विजुअलाइज कर पाया हूं, उतना मैं सक्षम हूं कि मैं समझा पाया हूं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इसका कन्वर्स ट्रू है, इसका कन्वर्स आप प्रूफ करना। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? कोर्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। चलो ये मैंने इसको मैं समझा दिया। एक एग्जांपल, हम ये वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसके। अब देखो क्या कह रहा है। कोर्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब एक हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास कोड है। ये हमारे पास कोड है और ये कोड जो है इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से सेंटर रिलेटेड बी ओ, इससे बराबर डिस्टेंस पे है। और डिस्टेंस का मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर ही होता है, हमें पता है। ठीक है, लेट इट बी ओ, इसे ए, इसे बी, इसे सी, इसे पी, इसे क्यू, इसे आर। ठीक है। तो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, लेट इट बी यहाँ पे ऐसे थोड़ा कर्व हो जाते हैं यार। देखिए ये, अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर सकते हो सेम चीज। ठीक है, आपको अब आपको दे रखा है, ये ऑलरेडी गिवन है कि ये चीज इक्वल है और ये चीज इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आप इन दो ट्रायंगल्स को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर सकते हो। जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कोड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल लेंथ, तो ये कोड बराबर डिस्टेंस पे हो जाएंगे। ठीक है। तो क्योंकि ये बराबर है और परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस रहती है वो कोड को बाइसेक्ट करती है। तो अगर जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, फॉर एग्जांपल से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से आप ये कह सकते हो कि जो पी आर होगा वो बराबर हो जाएगा सीबी के। ठीक है। अब जाहिर सी बात है अगर परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो पी आर जो है प्लस पी आर जो है पी आर इक्वल टू आर क्यू होगा। रीजन जो है हमारे पास ओसी जो है परपेंडिकुलर है, ओ सॉरी, जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है पी क्यूब पे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। पी आर में पहली चीज इक्वेशन फर्स्ट इसे, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारे पास ओसी होगा
ओसी होगा वो परपेंडिकुलर होगा एबी पे। जब परपेंडिकुलर होगा तो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी, ओसी जो है क्या लिख दिया मैंने कुछ भी, तो सॉरी, जो ए एसी होगा, एसी होगा वो बराबर हो जाएगा बीसी के। रीजन लिखेंगे, जो ओसी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ओसी जो परपेंडिकुलर होगा एबी के, क्योंकि हमने लिखा था कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर कोई लाइन जाती है कोड पे तो कोड को बाइसेक्ट करती है, तो ये बराबर होगा। तो अब मैं पी आर में दोनों साइड में क्या ऐड कर सकता हूँ, पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, सी बी, सी बी कहाँ गया, हाँ सी बी प्लस ए सी। वेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द रिजल्ट्स आर इक्वल्स। अगर ये ओवर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपली आप इन दोनों ट्रायंगल को भी कॉमन प्रूफ कर दो, ये बराबर हो जाएगा इसके। दोनों साइड में ये आप ये ऐड कर देना, ए सी प्लस बी सी और पी आर प्लस आर क्यू, फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो बस इस तरीके से भी कर सकते हो, सेम यही तरीका आपको यूज करना है। ठीक है, ये मैं कर दूं, कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो, सेम यही तरीका यूज करना है। ठीक है, चलो। टू intersecting chords of a circle make equal angle with the diameter passing through the point of intersection। चलो देखो, हम एक सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सेंटर है हमारे पास, और दो कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दो कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट इट बी ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट इट बी ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक कोड ये रहा और दूसरा कोड ऐसे रहा, यहाँ पे बना लेते हैं। दूसरा कोड ऐसे है, नहीं ये थोड़ा अजीब सा कोड हो गया। अब यार थोड़ा यहाँ बनाना पड़ेगा। यहाँ बन नहीं रहा यार, थोड़ा कोशिश करता हूँ। चलो, हाँ चलो ये ऐसे ही लेटिज्म कोड यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, तो कोड ये ए है, ये बी है, ये पी है, ये क्यू है, और ये कह रहा है टू इंटरसेक्टिंग कोड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर, डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट इट बी पॉइंट हमारे पास, ये हमारे पास आर है, इस आर पॉइंट से डायमीटर भी पास हो रहा है, तो डायमीटर हम बनाएंगे। तो हम क्या बनाएंगे, डायमीटर हम बनाएंगे। तो डायमीटर हमने बना लिया यहाँ पे ऐसे, लेटिज्म डायमीटर है, ओके। और ये जो है कोर्स, दोनों कोर्स से इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब ये जो है बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर, हालांकि लग नहीं रहा है, बनाने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, जाहिर सी बात है, 3 बार मैंने ट्राई किया बट नहीं बन पाया, तो आप मान के चलो बराबर है। द पॉइंट ऑफ इट प्रूव दैट द कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, हमें प्रूव करना है कि कोड जो है वो इक्वल लेंथ का। अब इधर देखो, इधर देखो, एक काम करते हैं, मैं सेंटर से इस कोड के ऊपर एक लाइन बना लेता हूँ जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया जो परपेंडिकुलर है। सेम ये भी मैंने यहाँ पे बना लिया, इस पे परपेंडिकुलर बना लिया, परपेंडिकुलर बना लिया ये चीज। देखो, मैं इन छोटे ट्रायंगल को ना, लेट इट भी जहाँ पे सेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, हालांकि यहाँ पे कहीं होना चाहिए था बट मान लो, ठीक है। तो इसको नाम देते पी क्यू आर, नाम दे ही दिया है, ए बी दे दिया, इसे सी नाम देता हूँ, इससे सेंटर तो वही नाम रखने देते हैं। और ये वाला पॉइंट आर जो है मेरे पास, वो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आर है, और ये वाला पॉइंट मेरे पास पी क्यू आर, ये एस है, लेट इट भी ये एस है। ठीक है, अब मैं तो छोटे ट्रायंगल को कॉमन प्रूफ करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी आर, ओ सी आर, ये छोटा ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ओ एस आर। ठीक है, ओ एस आर, इन दो ट्रायंगल को, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ सी आर इक्वल टू एंगल ओ एस आर इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके पीछे का जो रीजन होगा मैं ये लिखूंगा, इसके पीछे का मैं रीजन रखा, हाँ बाई कंस्ट्रक्शन हमें ज्वाइन किया है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ज्वाइन। पेंडुलम हमने ड्रॉ किया था कि कोड को बाइसेक्ट करे, बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे हमें लिख देना यार, यहाँ पे ना लिखना पड़ेगा, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ ये चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दूसरे मार्कर से देता हूँ, ज्वाइन, ज्वाइन ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड एंड ओ एस, ओ एस जो कि परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के। ये चलो ठीक है, हो गया बाई कंस्ट्रक्शन।
दूसरा रीजन हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा हम लिख सकते हैं ओ आर इक्वल टू ओ आर। देखो ये वाली जो साइड है ये तो दोनों में कॉमन ही है, तो मैं लिख सकता हूँ ओ आर इक्वल टू ओ आर। रीजन लिख दूंगा कॉमन, कॉमन। तीसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें? तीसरी चीज मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल, एंगल ओ आर सी इक्वल टू एंगल ओ आर एस। रीजन गिवन, ये हमें गिवन था कि जो डायमीटर के साथ, जो ये डायमीटर के साथ, ये डायमीटर हमारे पास और ये कोड का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, दोनों इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो एक बाई गिवन था। सो मैं लिख सकता हूँ, सो जो ट्राइंगल है हमारे पास ओ सी आर जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ एस आर के कौन से कंडीशन से? बाई ए एस ए एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ? एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस। तो बैक ऑन टू आवर टॉपिक्स। बीच बीच में डिस्टर्बेंस होती है तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। ओके, तो हम मार्कर चेंज कर लेते हैं ना। अच्छा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं यहाँ से दो चीजें कह सकता हूँ कि जो हमारे पास ये वाला होगा ओसी जो होगा वो बराबर हो जाएगा ओ एस के। तो ओ सी इक्वल टू ओ एस बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। अब ये दोनों साइड जो है बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है? कोड इक्वल डिस्टेंस पे है सेंटर से, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे। अगर कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कोड बराबर है, तो सो ए बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू कॉस कोड्स। रीजन हम लिखेंगे कोड्स इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। अगर कोई कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, सो द कोड्स आर इक्वल। बी कोड्स आर इक्वल। बस यही प्रूव करना था, इसी तरीके से हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो आई होप गाइस ये चीजें आपको समझ आई हो। कुछ नहीं करना था, छोटा सा हमने ट्रायंगल बना लिया था। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन से हमने यहाँ पे थोड़ा उसको बाद में मैंने लिखा कि यहाँ पे हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। फिर हमने देखा कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, जिसमें हमारे पास ये एंगल ऑलरेडी बराबर था, ये 90 और ये 90 कंस्ट्रक्शन से आ गया, और ये चीज हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी कि इक्वल है। तो जैसे ये इक्वल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस जो ओ एस था, ओ सी था और ओ एस से बराबर हो गया। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस ही तो हुआ। अगर परपेंडिकुलर तो डिस्टेंस ही तो हुआ। जैसे डिस्टेंस बराबर हो गया, कोर्स सेंटर से बराबर के डिस्टेंस पे है। बराबर डिस्टेंस का मतलब समझना होगा कि सेंटर से कोड पे बनाई गई लाइन अगर परपेंडिकुलर बन रही है, फॉर एग्जांपल ओ सी परपेंडिकुलर बन रही है, ओ एस परपेंडिकुलर बन रही है, ये बराबर हुआ, तब हम कह सकते हैं कि कोड जो है सेंटर से बराबर, सेंटर से बराबर के डिस्टेंस पे है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें यही मतलब नहीं पता कि सेंटर से कोड बराबर डिस्टेंस पे है, इसका मतलब क्या हुआ। तो मैंने मतलब ही समझा दिया। इस सेंटर से जोड़ी गई लाइन जो कोड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उस लाइन की लेंथ, जैसे ओसी जो है ईबी पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सॉरी 90, हाँ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ओसी जो है डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गया सेंटर से इस कोड की बीच में। सेम पी क्यू कोड है, ओएस परपेंडिकुलर है, तो ओएस डिस्टेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया सेंटर से पी क्यू और कोड पी क्यू के बीच में। बस यही था, और बाद में हमने अपना इसी स्टेटमेंट लिख दिया। तो आई होप गाइज ये हमने चीजें समझ आई हो। ठीक है, और ये वाला पार्ट आप खुद कर लेना यार। ठीक है, यहाँ पे आप चीजें खुद कर सकते हो, थोड़ा ट्राई आउट करो। इन केस अगर नहीं आता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करो, या नहीं होता है तो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो इसके लिए 2-3 मिनट का बना दूंगा 9.6 प्रूफ। तो दैट्स ऑल गाइज, आई होप यार एग्जाम का टाइम चल रहा है, चीजें आपको समझ आए। बस इतना ही था। बाय बाय, सी यू गाइस। मेरे पास कुछ है नहीं खास कहने के लिए, पढ़ाने के लिए अब कुछ खास रहता नहीं है। तो बस यही है कि मेहनत करते रहो, और मेहनत का फल मीठा होता है, और मेहनत रंग जरूर लाती है एक ना एक दिन। वो कहावत है ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मतलब मेहनत करते रहो, इसलिए और कुछ